हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम रिफिलिंग कर रहे हैं गैस की अपने यूनिट में। इसमें थोड़ा लीकेज कहीं से हुआ था तो गैस कम था तो कूलिंग नहीं कर रहा था। ये आप देख रहे हो, ये हमारा फ्लोरॉन का सिलेंडर है। R410 ये गैस 11 kg का है। और ये आप देख रहे हो, ये हमारा गेज मीटर है और यहाँ से हम गैस फिल कर रहे हैं। अभी रनिंग में है ये। तो इसमें हम गैस फिल करेंगे 120-130 PSI रनिंग प्रेशर इसमें डालेंगे तो हमारा ये फिर से कूलिंग करने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें गैस डाल रहे हैं आउटडोर यूनिट से। तो ये अभी हम ये वाला काम कर रहे हैं। और दूसरी एसी का भी अभी हम काम दिखाएंगे आपको। देखिए, ये हमारा दूसरा एसी है जिसमें पीसीबी काम नहीं कर रही है। तो हमने इसको खोल के अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसकी देख रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसका एक्चुअली जो पावर ऑन नहीं हो रहा है, इनकमर जो इसका है वहाँ तक पावर आ रहा है, तो आउटगोइंग में ये पावर नहीं दे रहा है। तो शायद सर्किट में कुछ दिक्कत है, तो इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा पीसीबी है, जो हमारा सिबलेट एसी के अंदर जो पीसीबी बोर्ड रहता है वो है। तो शायद इसी में या तो कैपेसिटर इसका ख़राब है या कोई और दिक्कत है। वही हम अपने मीटर से इसको चेक कर रहे हैं। ये उसका पूरा बोर्ड है, ये पूरा पीसीबी बोर्ड ही हमने खोल रखा है उसका एसी का। और इसको हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। एक बार देख के फिर हम इसको चालू करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी हम सारी चीज़ें इसको चेक कर रहे हैं। पावर देखिए, ये बोर्ड को हमने पावर दिया है और फिर हम यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी सारी चीज़ें एम्पियर वेम्पियर सब चेक कर रहे हैं एम्पियर मीटर से कि कहाँ पे फॉल्ट है, क्या दिक्कत है। ये इसका बैक साइड हो गया। और अभी ये हमारे टेक्नीशियन साहब है जो अभी चेक कर रहा है। ठीक है, ये दूसरी साइड हम आपको देखिए अभी चेक हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार पूरा अच्छे से चेक करके हमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, फिर इसको हम वापस इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें अलग अलग इसको चेक करनी पड़ रही है, जितने भी चीज़ें हमें हमारे पीसीबी बोर्ड में लगी रहती है। देखिए, ये है हमारा इस दूसरे साइड का बोर्ड कुछ इस तरीके से है। कैपेसिटर है, इसमें मोटर है, सारी चीज़ें है छोटी छोटी जो भी है, इंडक्टर। तो उसको हम चेक अभी कर ही रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ये चेक होगा। तो सारा चेक करने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इसको वापस इंस्टॉल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर हमें प्रॉब्लम होता है एसी में, अगर पावर नहीं दे रहा है तो बोर्ड में कहीं दिक्कत हो सकता है, तो उसको हमें खोल के चेक करना।